मेष राशि नया साल वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, शिक्षा, व्यापार इत्यादि सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका नया साल, आगामी नया साल वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 समाप्त होने वाला है और 25 प्रारंभ होने वाला है। नूतन वर्ष का आरंभ होने से पूर्व में ही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी मेष राशि के प्यारे जातक जातिकाएं हैं, उनका जो है 2025 बहुत ही बेहतर तरीके से शुभ बीते। अब यहाँ पर एक मैंने चक्र बनाया हुआ है, मेष राशि का ये चक्र है, आप देख पा रहे होंगे। मेष राशि का ये चक्र है और ये चंद्र कुंडली है। इसके अनुसार आज हम जानेंगे जितने भी मेष राशि के जातक एवं जातिकाएं हैं, उनका कैसा रहने वाला है 2025। प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे और 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, विशेष रूप से शनि, राहु, गुरु, केतु। क्योंकि आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हो या कुछ भी अच्छा चीज प्राप्त हो रहा हो, शुभ हो या अशुभ हो, जैसे कि आपको जीवन में लंबे समय से धन की प्राप्ति हो रही है या लंबे समय से कर्ज में दबे हुए हैं, लंबे समय से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो रही है या लंबे समय से अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा राशि के अनुसार इन 4 ग्रहों का ही देन है। क्योंकि आपके कुंडली को 80% तक ये होल्ड करते हैं, आपकी कुंडली को चलाने के ये 4 ग्रह ही काम करते हैं। बाकी के 5 ग्रह छोटे अवधि में आते हैं और प्रत्येक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ छोटा कुछ बड़ा करके चले जाते हैं। लंबे समय तक इन 4 ग्रहों का ही फल होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर मेष राशि के बारे में। ये मेष राशि का चक्र है। अब यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनि की भूमिकाएं विशेष करके होती है। शनि आपके 11वें घर में विराजमान है और ये आपके 11वें घर में विराजमान है और दशम स्थान और 11वें स्थान के स्वामी बनते हैं। यानी आपके कर्म के मालिक हैं, आपके करियर के मालिक हैं, जॉब के मालिक हैं, पिता के मालिक बनते हैं और इच्छाओं को भी परिपूर्ण करने का यह कार्य करते हैं। अब यहां पर शनिदेव 30 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये यहां से निकल करके यहां पर आ जाएंगे। तो जब यहां से निकल करके शनिदेव यहां पर आएंगे तो मेष राशि पर शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। अब यहां पर पहले हम जानते हैं जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 30 मार्च तक शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं। अभी वर्तमान के समय में शनिदेव मार्गी चल रहे हैं और मार्गी चल रहे हैं और 11वें घर के मालिक बनते हैं। सबसे पहले आपका जॉब में, नौकरी में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां चल रही थी, उसको यहां पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो यहां पर प्रमोशन और पद उन्नति का भी योग लगाएंगे शनिदेव। कुछ अधूरी इच्छाओं को भी परिपूर्ण करेंगे और यहां पर आप जमीन या मकान से संबंधित कोई कार्य का आरंभ भी कर सकते हैं। शनि की दृष्टि यहां पर 1 2 3 लग्न के ऊपर पड़ रहा है, लग्न यानी चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। यहां पर मानसिक तनाव थोड़ा आपको हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, अत्यधिक सोच सकते हैं किसी चीजों को लेकर के, यानी आपको थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन लग्न क्या है? आपका शरीर है। शरीर क्या करता है? कर्म को करता है। कर्म में लग गए और अपने कर्मठी बन गए तो यहां पर ये मानसिक तनाव भी आपका समाप्त हो जाएगा। शनि का समझने का प्रयास करिएगा। शनि की दृष्टि यहां पर 4 5 6 7 यहां पर पड़ेगा, जो कि शिक्षा का स्थान है। शिक्षा के प्रति एकाग्र होना होगा, शिक्षा के प्रति आपको एकाग्र होना होगा। 8 9 10 शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर है, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि है, तो उसमें आप प्रयास करना शुरू करिए, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, वहां पर अपनी ज्ञान को और बढ़ाने का प्रयास करिए, अपने काम पर फोकस डालिए। ये शनि का अच्छा समय रहेगा। जब शनि आपके यहाँ पर जाएंगे 30 मार्च 2025 को, तो सबसे पहले जितने सारे लोग विदेश जाना चाहते थे वे जाएंगे विदेश, यानी फॉरेन का योग लगाएंगे। मेडिकल से जुड़ा कोई भी अधूरा कार्य हो उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके आपके खर्चे भी कराएंगे। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप आवश्यक खर्चे कर रहे हैं कि अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं। खर्चा आपका होना तय है, तो आपको उस समय में अच्छे जगहों पर, मकान इत्यादि, प्रॉपर्टी इत्यादि पर आपको खर्च करना चाहिए। और इस समय आपको कर्जा बहुत ही सोच समझ करके देना चाहिए और अपने वाणी पर ध्यान देना चाहिए।
अब हम जान लेते हैं देव गुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है, यहाँ पर देवताओं के गुरु है। तो गुरु आपके दूसरे स्थान में विराजमान है। गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा अप्रैल के एंड में, मई के आरंभ में। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक यहाँ पर गुरु आपके द्वितीय स्थान में बैठ करके आपकी वाणी को बेहतर बना रहे हैं, मधुर वाणी बना रहे हैं। परिवार में, संतति में कहीं ना कहीं अच्छा संकेत आपको प्राप्त हो सकता है, इनकम का स्रोत बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि षष्ठम स्थान पर है, जो कि केतु के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर षड्यंत्र इत्यादि आपके साथ में हो सकते हैं, थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर भी पड़ रहा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रभाव और परिणाम रहने वाला है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा इत्यादि से आपको बाहर निकालेंगे। गुरु की दृष्टि आपके दसम स्थान पर भी पड़ने वाला है, जो कि करियर में यहाँ पर शनि भी आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए, जॉब नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर और लकी समय रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आप अपने जॉब के प्रति एकाग्र हो जाइए, वहां पर अच्छा मेहनत करिए, परिश्रम करिए, क्योंकि शनि तो परिश्रम चाहते हैं, परिश्रम मांगते हैं और अच्छा फल देते हैं परिश्रम करने के बाद, और गुरु आपको सहयोग कर रहे हैं। इससे बेहतर समय आपके लिए क्या आ सकता है। ये 2025 के जनवरी से लेकर के अप्रैल के पहले पहले आप कुछ कर डालिए अपने जीवन में, पद उन्नति को प्राप्त कर लीजिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा, जॉब में अच्छा आपको संकेत की अनुभूति प्राप्त हो रही है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में भी आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब ये गुरु यहां से निकल करके आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे। कब आएंगे? अप्रैल के लास्ट में। और गुरु आपके कुंडली के भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं, और तीसरे स्थान में आएंगे तो थोड़ा सा आपको संघर्ष कराएंगे, आपको थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध आपके बनेंगे, मित्र इत्यादि आपको मिलेंगे, मित्रों से आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप पार्टनरशिप में अपने मित्र या रिलेशन के साथ में आप कोई व्यवसाय का भी आरंभ कर पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 व्यापार के लिए बहुत बेहतर रहेगा पार्टनरशिपिंग में। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी तो भाग्य में उतनी परेशानियां नहीं आएगी, थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष का ये स्थान माना जाता है। तो अब चर्चा करते हैं हम राहु ग्रह के बारे में, जो कि छाया ग्रह है। राहु को समझिएगा आप, राहु करता कुछ नहीं है, आपसे करा देगा और आपको बाद में चल करके पछतावा होगा। तो राहु को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। राहु आपके द्वादश स्थान में विराजमान है। राहु भी मार्च के एंड में यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है राहु के बारे में। राहु अभी भी आपको विदेश भेज सकते हैं, यानी कि 2025 विदेश के लिए, फॉरेन के लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए। राहु द्वादश स्थान में बैठ करके आपके खर्चे भी करा रहे हैं अनावश्यक, और कहीं ना कहीं कई कारणों से आपको व्यय करा रहे हैं, यदि आप अपने स्वदेश में काम करते हैं तो राहु क्या कहता है, और शनि के द्वादश स्थान में, कि आप अपने जन्मभूमि को और त्याग दीजिए, यानी कि बाहर जाकर के आप काम करिए, अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो आपकी वृद्धि नहीं होने वाली है। राहु यहाँ पर जब लग्न पर आएंगे मार्च के लास्ट तक, तो लग्न है चंद्रमा, तो थोड़ा सा मार्च के बाद दिसंबर तक आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं, मन को परिवर्तित कर सकते हैं, भटका सकते हैं। दृष्टि इनके पंचम स्थान में रहेगी, जो कि विद्यार्थियों को भी कुछ ना कुछ गलत डिसीजन दिला सकते हैं। तो पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों को मन एकाग्र करना होगा। लव रिलेशन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जुआ सट्टा इत्यादि से आपको कोसों दूर हो जानी है जब राहु यहाँ पर लग्न के ऊपर आ जाएंगे अप्रैल के महीने में। तो राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के प्रति भी सचेत हो जाना चाहिए, और गुरु आपको जो पार्टनरशिप में व्यापार करा रहे हैं वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। पूर्ण रूप से किसी पर विश्वास आपको नहीं करनी है। राहु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ेगा, तो गुरु की भी पड़ रही है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा यहां पर, खास करके आपको 2025 के मार्च के बाद से आपको करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार आप गणेश मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए और गाय को चारा देना शुरू कर दीजिए। राहु आपका अनुकूल रहेगा। आप अपने जब शनि की 7.5 शुरू होगी तो आप भूल करके भी किसी मजदूर व्यक्ति को मत सताइएगा, उसका किसी प्रकार से उसको परेशान मत करिएगा। उस समय मजदूरों को कुछ खिला पिला सकते हैं, उससे आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। गुरु आपके जब यहाँ पर आएंगे, या अभी भी कर सकते हैं, प्रत्येक गुरुवार जल में हल्दी डाल करके स्नान करिए, पीला चंदन लगाइए।
यहाँ पर मैंने आपको छोटा छोटा उपाय बताया, इसको करके आप शांत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि आपको अपने जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना चाहिए किसी सुयोग्य ज्योतिषी से। उसके बाद इन ग्रहों को समझना चाहिए कि क्या आपको फल देने वाले हैं आपकी कुंडली के अनुसार ये 4 ग्रह। तो बाकी अपना जन्म कुंडली का आप विश्लेषण कराना मुझसे चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।